Hello everyone, welcome to Mathura Commerce classes. Today I am going to teach preposition in next topic. Preposition, next word is that across and through. Across and through, and after that on and upon. On and upon. तो ये पार्ट 6 वीडियो बन रहा है प्रीपोजिशन का. आप लोग प्रीपोजिशन में नोट कर रहे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं. बट आज हम लोग थ्रू एंड अक्रॉस को देखेंगे, ऑन एंड अपॉन को देखेंगे. ओके, तो लेट अस स्टडी अबाउट प्रीपोजिशन वर्ड अक्रॉस एंड थ्रू, ऑन एंड अपॉन. ओके, अक्रॉस मीन्स क्या होता है, मतलब अक्रॉस मीन्स के पार होता है. तो एक क्रॉस मीन्स के पार, तो यहाँ पर एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे एक तरफ है ये दूसरी तरफ है. आपका थ्रू है, थ्रू मीन्स के जरिए गुजर कर जाना, के जरिए गुजर कर जाना. तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक क्रॉस एज एग्जाम्पल में है क्या, आई स्वम अक्रॉस द रिवर. आई स्वम अक्रॉस द रिवर. आई स्वम यानी मैं तैरा, मैं तैरा. स्विम में तैरना होता है, इसका V2 यहाँ पर लगा था. आई स्वम यानी मैं तैरा अक्रॉस द रिवर, नदी को एक, मतलब नदी एक पार से दूसरे पार, यानी मैं नदी एक पार से दूसरी पार तैरा. क्या इस तरह से बोलेंगे. उसके बाद में है के जरिए या गुजर जाना. द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल. द टनल का मतलब होता है गुफा. टनल मीन्स क्या होता है, गुफा. द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, जैसे कि रेलगाड़ी यानी ट्रेन गुजरी, मतलब ट्रेन गुफा से गुजरी, यानी गुफा के जरिए, गुफा के मतलब के जरिए गुजरी, यानी गुजर कर. तो ट्रेन गुफा के जरिए क्या हुई, गुजरी. ठीक है. उसके बाद में क्या, तो ये हो गया द ट्रेन पास थ्रू द टनल. आफ्टर दैट अक्रॉस का प्रयोग कई अर्थों में होता है. तो अक्रॉस वर्ड यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन. तो देखिए फर्स्ट है क्या, अक्रॉस, तो उस पार, ऑन दी अपोजिट साइड. ऑन दी अपोजिट साइड, तो ऑन दी अपोजिट साइड पे क्या है, जैसे कि देखिए एग्जांपल में, ही इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड, मतलब कि वह मेरा इंतजार कर रहा है सड़क के उस पार. वह मेरा इंतजार कर रहा है सड़क को उस पार, यानी वह सड़क के उस पार मेरा इंतजार कर रहा है. तो ये हो गया ऑन दी अपोजिट साइड. उसके बाद में यहां पर आ गया ऑन दी अपोजिट साइड, रोड मेरा सड़क के उस पार. अब देखिए दोनों तरफ, बोथ साइड्स. तो ए ट्री फेल्ड अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड द एक्सीडेंट, मतलब कि एक पेड़ रेलवे ट्रैक पर, मतलब क्या, गिर गया, मतलब रेलवे पर, मतलब रेलवे ट्रैक पर गिर गया है. रेलवे ट्रैक पर, रेलवे लाइन पर गिर गया है, जो क्या हो गया, दुर्घटित हो गया, यानी दुर्घटना हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया. इस लाइक आफ्टर दैट कम अक्रॉस अचानक मुलाकात होना. कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक मुलाकात होना. तो व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं महाविद्यालय जा रहा था, आई सडनली केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड. आई सडनली केम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड. तो आई सडनली केम, तो केम, कम अक्रॉस अचानक मुलाकात होना. तो मेरी मतलब अचानक मैं अपने पुराने दोस्त, मतलब बचपन के दोस्त से मिला नहीं. उसके बाद देखिए, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है आपका, मतलब सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है. ये सेंटेंस आपका यहाँ पर रॉन्ग इसलिए है कि सडनली का यूज नहीं होता है कम अक्रॉस के साथ. देखिए यहाँ पर नोट में बताया हूँ, ध्यान रखिए कि कम अक्रॉस का अर्थ है अचानक मुलाकात होना. कम अक्रॉस का मतलब क्या होगा, अचानक मुलाकात होना. तो अतः कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग ना करें. कम अक्रॉस के साथ सडनली का प्रयोग नहीं करेंगे. As when I was going to his college, I came across my childhood friend. तो यहाँ पर सडनली हट गया, यानी कि जब मैं महाविद्यालय जा रहा था तो मैं बचपन के दोस्त से मिला. अचानक मैं अचानक अपने बचपन के दोस्त से मिला. सेकेंड नंबर, ये नोट नंबर फर्स्ट था. सेकेंड नंबर, कम अक्रॉस के साथ विथ का प्रयोग भी नहीं होता है. ओके, जैसे कि एग्जांपल में है, आई केम अक्रॉस विथ हिम. तो कम अक्रॉस है, इसके साथ विथ का यूज नहीं होता है, रॉन्ग सेंटेंस है.
आई केम अक्रॉस हिम, आई केम अक्रॉस हिम, इसका अर्थ हो जाएगा आई केम अक्रॉस हिम, मैं अचानक उससे मिला, ठीक है, मैं अचानक उससे मिला। तो ये आपका आई कॉम अक्रॉस, यानी कॉम अक्रॉस अचानक मिलना, तो यहाँ पर भी टू है, पास्ट टेंस में है, मिला। ओके, आफ्टर दैट देखिए फिफ्थ नंबर, ये 4 नंबर में क्रॉस एंड थ्रू था, और फिफ्थ नंबर में क्या है, ऑन एंड अपॉन है, ऑन एंड अपॉन। तो ऑन मीन्स क्या होता है, पर, अपॉन मीन्स क्या होता है, के ऊपर, ठीक है। तो एज एग्जांपल में देखिए, जैसे कि ये बॉक्स में बनाया हुआ, ये बॉक्स क्या होता है, जस्ट एक टेबल समझिए ना, ये टेबल है आपका, ठीक है, ये क्या है, टेबल, ठीक है। तो ये टेबल पर क्या है, ऑन मतलब पर है, और ये के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन का अर्थ है के ऊपर, नहीं, एक दूसरे के स्पर्श में है। जैसे कि यहाँ पे ये टेबल है और इसके के ऊपर है, तो के ऊपर है मतलब पर है, तो एक दूसरे का स्पर्श में है। ये क्या है, टेबल से मतलब ये वस्तु टच में है। उसके बाद में है द कैट जंप अपॉन द रैट, मतलब बिल्ली चूहे पर कूदी, यानी बिल्ली चूहे के ऊपर, बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। तो द कैट जंप अपॉन द रैट, यानी बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। तो यहाँ पर अब है कि बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी। तो यहाँ पर देखिए ऑन और अपॉन में विशेष ध्यान दीजिएगा, के ऊपर होगा तो यहाँ पर अपॉन का यूज करेंगे, और ऑन मतलब सिर्फ वस्तु एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे से टच रहेगा, स्पर्श रहेगा, तो हम लोग ऑन का यूज करेंगे। और जब एक दूसरे के ऊपर हावी होगा, एक दूसरे के ऊपर जंप करेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर घटित होगा, तो हम लोग वहां पर अपॉन यूज करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑन और अपॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सेंटेंस को देखिएगा। ऑन पर, अपॉन मींस के ऊपर, ओके। तो यहाँ पर द कैट जंप अपॉन द रैट, मतलब बिल्ली चूहे के ऊपर कूदी, किसके ऊपर, चूहे के ऊपर। अब यहाँ पर है द बुक इज ऑन द टेबल, यानी पुस्तक टेबल पर है, और यहाँ पर के ऊपर, ओके। तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, अक्रॉस एंड थ्रू। अक्रॉस मीन्स के पार, के पार यानी एक पार, मतलब एक ओर से दूसरी ओर, और थ्रू मीन्स क्या होता है, के जरिए, किसी वस्तु के जरिए मैं पार कर जाता हूं, किसी वस्तु के जरिए मतलब गुजरना, मतलब किसी वस्तु को होकर, किसी वस्तु से घटित होकर। उसके बाद में ऑन हो गया, पर, और अपॉन मीन्स क्या हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रीपोजिशन का 4 वर्ड्स है, ये 4 वर्ड्स नोट कर लेंगे, और विथ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोग नोट कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट कल मैं 10 तक चलूंगा मैं, ओके। तो इस वीडियो में 5 तक ही रहेगा, आपको ये 4 वर्ड्स को ध्यान से नोट कीजिएगा और ध्यान दीजिए इस वर्ड को माइंड में, कीपिंग योर माइंड, ओके, फॉर ऑलवेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ओके। थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।